नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम जनता की आवाज़ आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आगामी नगर परिषद चुनाव से पहले जो भी वार्ड में जो काम हुए हैं उनका विश्लेषण करेंगे और पूरी तरह से जो स्थिति होगी वो आपके सामने होगी। इस वक्त सुजानगढ़ की वार्ड नंबर 40 में हम आए हैं, जहां हम देखेंगे कि जो ये वार्ड है इसके दो भाग है। एक भाग है होली दौरा और दूसरा भाग है सांसी बस्ती। अभी हाल ही में पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा कि बताया जा रहा है कि ये जो सांसी बस्ती है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ये बसाई गई थी। तब से लेकर के आज तक जो स्थिति है वो यथायथ बनी हुई है। नेता वोट मांगने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन किसी भी तरह का काम यहाँ नहीं किया जा रहा है। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या हालात है वार्ड के। सरकारी मशीनरी का और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, इसका एक मैं आपको वानगी एक दिखाना चाहूँगा। मेरे साथी कैमरामैन दिनेश स्वामी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से ये जो संसाधन, जो सरकारी संसाधन है, किस तरह से ये गंदगी का एक ढेर बना हुआ है। और इसके साथ ही जो आप आसपास भी देखेंगे कि किस तरह से आप ये पूरी तरह से देखेंगे कि क्या हालत इस वार्ड के बने हुए हैं। और आगे भी हम चलेंगे और इस वार्ड के वासियों से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से आपके बीच में नेता आए, किस तरह के आपके काम हुए हैं। आइए चलते हैं वार्ड में। अभी ये जो वार्ड नंबर 40 है, इसके कुछ युवा और इस वार्ड के वासी हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो अभी ये मामला बहुत काफ़ी चर्चा में रहा कि सांसी बस्ती में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, और क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमारे बस्ती में ना अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा है, और जिसने हमने ये वीडियो बनाया है, हमने मुद्दा उठाया है, उसके कारण थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। तो हमारे बस्ती में कुछ विकास नहीं है, ना तो यहाँ सिवनिंग लाइन है, ना रोड का विकास है, ना लाइटों का। यहाँ पे देख सकते हैं आपने, लाइटें भी लगाई थी, ये भी बंद हो चुकी है, ये भी नहीं चल रही है। तो इस कारण हमारे बस्ती में कुछ भी विकास नहीं है, और गंदा पानी हमारे घरों में जमा होता है। ना तो कुछ घर के पास सफाई है, ना कुछ भी है, कुछ भी सुविधा नहीं है। और हमारे यहाँ होली दौरा है, यहाँ पे सब कुछ सुविधाएं है। यहाँ पे वो आरसीसी की रोड बनी हुई है, आप यहाँ भी आप देख सकते हो कैसी रोड है। ये भी हमने कुछ मुद्दा उठाया तब ये रोड का काम चल रहा है। उस कारण हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है अभी तक। अभी बताया इन्होंने कि एक ही वार्ड के दो हिस्से हैं, जहां एक होली दौरा है और एक ये जो सांसी बस्ती बताया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि वहां आरसीसी की लाइन लगी हुई है, अच्छी रोड है, लेकिन यहाँ मुद्दा उठने के बाद में केवल अभी तक ये कंक्रीट बिछाएंगे, जबकि किसी भी तरह से अभी सीवरेज का काम भी नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हम तो यही कहेंगे कि हमारे को वार्ड सब और ये सब दिखावट के लिए ये थोड़ा काम किया। ये जब हमने मुद्दा उठाया तो नहीं, वार्ड नंबर 40 में वो होली दौरा, वो भी होली दौरा में ही आता है, हम भी होली दौरा में ही आते हैं। तो हमारे सांसी बस्ती के वोट नहीं है क्या सर? न तो हमारा कोई नालियों का विकास हुआ, न कोई सड़क का हुआ, न कोई इन लाइटों का हुआ, न कोई चीज़ का हमारा आज तक कोई विकास नहीं हुआ इस बस्ती में। ये बता रहे हैं कि हमारे कोई वोट नहीं है क्या, कि हमारा कोई महत्व नहीं है, अभी तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। और इसी एक युवा हमारे साथ है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ये जो लॉलीपॉप थमाना, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, कहना तो क्या है कि हमने 5 साल के अंदर देखे कार्य, तो हमने सारी बस्ती ने यही सोच रखा था कि इतने दिनों के अंदर कुछ ना कुछ हमारा कार्य होगा। लेकिन अभी तक हम देखें तो 5 सालों के अंदर न तो नालियों का काम हुआ है, ना हमारे यहाँ सड़क का काम हुआ है, और ना ही अभी सीवरेज कार्य हुआ है। तो सिर्फ आश्वासन देते हैं, और जो अभी ये काम स्टार्ट हुआ है ये भी कल से और परसों से बंद हो गया। तो इससे तो बेहतर हमारी जो पहले सड़क पड़ी थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि अब यहाँ थोड़ी सी भी बारिश होगी तो ये कीचड़ हो जाएगा। तो हम तो नगर परिषद आयुक्त साहब से भी कहना चाहेंगे, और जो अपने पार्षद रहे हुए हैं उनसे भी कहना चाहेंगे, जो काम बीच में अधूरा कर रखा है वो तो आप पूरा कीजिए। और पूरे बस्ती वासियों का यही मुद्दा है कि जो अपने बहिष्कार सिर्फ नगर परिषद चुनाव का नहीं होगा, बहिष्कार होगा तो पूरे मतलब नगर परिषद चुनाव का भी करेंगे, उपचुनाव होगा उसका भी करेंगे, और लोकसभा विधानसभा चुनाव होगा उनका भी करेंगे। जब तक हमारा मुद्दा ये मतलब जो अपने जनप्रतिनिधि अपनी मांगे पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम वोटों का बहिष्कार करते रहेंगे। बाकी हमें बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान का हम पूर्ण मतलब क्या सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। इन्होंने बताया कि बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक देश है जहां वोट का अधिकार है उसका प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बनी हुई है। और अब हम देखेंगे कि इस वार्ड के एक
एक भाग और है होली दौरा, वहाँ चलेंगे अपन और इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे। वार्ड नंबर 40 के ही कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपके मोहल्ले में कई तरह की समस्याएं हैं और पिछले साल चुनाव हुए तो आपके नेताओं ने वादे भी किए होंगे, किस तरह के काम हुए अब तक? कुछ काम नहीं हुआ सर। हमारे यहाँ आते जब तो नेते बनते जनता से ही बनते हैं और नेते कोई हमारा काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे सड़कें ऐसे पड़ी है, सीवर लाइन नहीं पड़ी है, नाली नहीं बनी है, बरसों से नहीं बनी है, बहुत साल हो गए। तो हम ऐसे ही बैठे हैं, हमारी कोई समस्या नहीं सुन रहे। ये थोड़ी बहुत दिखावा का करा तो यही बीच में रख दिया, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारी भी सुनाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। और अभी और महिला हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? हमारी बस्ती में कुछ ही नहीं हो रहा। 27 वार्ड में सांसी बस्ती है, न तो सड़कों हो रही है, न बिजली लाइट आ रही है खम्भों पर है, न नाली बन रही है, न कोई। हमारे को तो ऐसे बोलते हैं कि आप नक्शे में नहीं है, नक्शे में नहीं है तो हमारे पास वोट लेने को क्यों आते हो? तो वोट लेने आएगे नहीं तो नक्शे में आएगे, पर नहीं आएगे यहाँ पर। जब भी हम तो वोट देंगे 4 काम होएगा ना, जब हम यहाँ पर वोट देंगे ना कुछ ही नहीं करेंगे। अब कीचड़ हो रहा है यहाँ पर, कीचड़ हो जाएगा, बरसात आएगी तो हमारे बच्चे और तिसल पड़ेंगे। न राशन कार्ड मिलता, गरीबों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ पर लॉकडाउन लगा तो कुछ साधन नहीं मिला हमारे को। जब हम क्या परेशानी देखा इनकी, हमारे सु नेतू बन जाते और गरीबों को लारे पीछे सरका देते, कुछ ही काम नहीं करे। यहाँ पर तो 4 काम होएगा न, जब भी कोई बात बनेगी वोट की, न कुछ ही बात नहीं बनेगी। पीछे देखो, अभी इन्होंने बताया कि पीछे की जो गलियां उनकी भी हालत बहुत बुरी तरह से खराब है। और अब हम चलेंगे, नहीं हमारे बीपीएल के कार्ड हो रहे, इनके कोई भी किसी भी तरह की कोई सरकारी सुविधा भी नहीं मिल रही है ना। सुविधा नहीं, 5 साल में आकर के किसी ने संभाला भी नहीं है। बच्चों के स्कूल में जाती है, छात्रवृत्ति नहीं आती है, 12 13 बच्चे यहाँ पर, लड़कियाँ बैठी है, लड़के बैठे हैं, कुछ ही व्यवस्था नहीं हो रही है, कुछ भी नौकरीदार नहीं लग रहे। यहाँ पर 150 आदमी है, 150 बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे, ऐसे ही घूम रहे, कुछ ही व्यवस्था नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे? गरीब लोग सुबह कमाते हैं, शाम को खाते। अरे आज इसके तो बहुत है, 1500 की बस्ती है, 150 कैसे है? पर ये कितने भी पढ़े हो, एमए पढ़े हो, ऐसे भी कोई सरकारी सुविधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहे यहाँ। ऐसे ही बच्चे फिर रहे, घूम रहे, कोई हमारी सुनाई नहीं करता गरीबों की। हमारा भी लड़का एमए करा हुआ है, कोई उसको नौकरी नहीं देती है सरकार। हमारी लड़की 12 करी हुई है, कुछ ही साधन नहीं मिल रहा है, कुछ ही नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर 150 तो लड़कियाँ हैं, 250 लड़के हैं, यहाँ पर कुछ ही व्यवस्था नहीं हो रही है। तो हमारे पीछे, बोर्ड के पीछे तो हमारे पीछे घूम रहे थे और ऐसे हमारी सुनाई नहीं करते यहाँ पर। हम तो अब बहुत साल हो गए, 30-35 साल हमारे को हो गए देखते को, और पिछली साल गई 30-35 साल में कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं देखी हमने। तो अब हमारी व्यवस्था होएगी ना, जब भी हम तो शामिल होएंगे ना, नहीं होएगी। अब पिछले 30-40 सालों से इनको किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली, किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि जब ही हम वोट देंगे तब हमारा पूरी तरह से काम होगा, सड़कें, नाली, लाइट, पानी की पूरी तरह से व्यवस्था होगी। अभी वार्ड के वासी कुछ और आए हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अब ऐसा है, हमारे पहल पड़त में तो सड़क का बहुत दिक्कत हो रही है, फिर बाद में नालियों की दिक्कत हो रही है, फिर बाद के अंदर मान लो बीपीएल जेके चौकी हस्तियाँ, वो आदमी तो बीपीएल में हो रहे। और हमारी सांसी बस्ती के अंदर बीपीएल थे ना, वो बीपीएल कटाए गए हैं। और हमारा सांसी बस्ती में एक भी बीपीएल में नहीं है। होली दौरे में जो भी मियाँ पार्टी है, पैसा वाले हैं, वो बीपीएल के अंदर हो रहे हैं। हमारे गरीब आदमी का नाव से पैसा वाले तो बन रहे हैं बीपीएल में, और गरीब लोग है जगह मान लो बीपीएल में नहीं है। अगर इस वजह से हमें मान लो होली दौरे से बहुत ही दुखी हो रहे हैं। क्यों? आपका काम कर लेते, सांसी बस्ती का कोई मान लो ध्यान नहीं रखते। वोट आता है, सांसी बस्ती के पड़ते वही मेंबर निकलता है, और अगर सांसी बस्ती के वोट नहीं पड़ेंगे वो मेंबर नहीं निकलेगा। मियाँ के वोट तो एकदम बराबर नहीं रहेगी, अगर सांसी बस्ती के वोट पड़ेंगे वो सदस्य निकलेगा। ये नगर पालिका में वो जीत कर जाएगा और बाकी नहीं बराबर रहेगा।
इन्होंने बताया कि किस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका बीपीएल हटाया गया है, जबकि वहाँ पूंजीपतियों के बीपीएल में जोड़े गए हैं। ये वार्ड नंबर 40 में सांसी बस्ती सांसी समाज के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया गया था, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये किस हालत में है। किसी भी तरह की इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात एक समाज का सामाजिक भवन होने के साथ इसमें आप ये देख रहे हैं कि आसपास में सड़क भी नहीं है और पूरी तरह से ये गंदगी से सटा हुआ भवन है। अब किस तरह से ये जर्जर अवस्था में देखा जा रहा है, ना किसी पानी की किसी भी तरह की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। ये एक हमने पहले भी आपको दिखाया था कि जो सरकारी संसाधन इनका दुरुपयोग आप देख रहे हैं, ना किसी भी तरह की इनकी कोई व्यवस्था है, ना कोई रखरखाव है। आप इनकी हालत देख रहे हैं किस हालात में ये पड़े हुए हैं। अभी हम और भी देखेंगे, इस वार्ड की तमाम समस्याओं की जानकारी लेने का हम करेंगे। ये जो सड़क है ये मेन रोड मानी जाती है और मेन रोड से मिलती भी है, लेकिन आप देख रहे हैं ये सीधी बालाजी नर्सिंग कॉलेज के सामने निकलती है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ आदमी पैदल भी नहीं चल पा रहा है। तो किस तरह से यहाँ वाहन आते होंगे, किस तरह से ये वार्डवासी यहाँ से निकलते होंगे, ये आप खुद देख पा रहे हैं। ये देखिए ये मेन रोड मानी जाती है यहाँ की, सालासर रोड बालाजी नर्सिंग के सामने ये निकलती है। और ये आप देख रहे हैं इस वार्ड का क्या हाल। अब देखिए ये है सांसी बस्ती के लोगों का आम रास्ता, जहाँ से लोगों का आवागमन रहता है बाहर जाने या मार्केट की ओर जाने, किसी भी तरह से कोई काम धंधा करने के लिए जब ये लोग जाते हैं तो आप देख रहे हैं किस तरह से इनको यहाँ से निकलना पड़ता है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये पूरी गंदगी का ढेर, न सड़क है न नाली बनी हुई है, किसी भी तरह से इनको कोई व्यवस्था सुविधाएं नहीं मिली है, पूरी तरह से इनको उपेक्षित रखा गया है। आप आगे भी देख रहे हैं, ये देखिए आप आगे भी पूरी हालत देख रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि ये जो मलबा भी डलवाते हैं ये भी खुद के निजी पैसों से ये काम करवाते हैं। तो ये बहुत ही एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह तस्वीर आपको बहुत कुछ, लोकतांत्रिक देश की यह तस्वीर शायद आपको रुला देगी। इस हालात में आदमी किस तरह से जीता होगा। 100-150 घरों की ये जो बस्ती है, किस तरह से ये लोग आते जाते होंगे, किस तरह से रहते होंगे, आप देख सकते हैं। देखिए ये बाइक अभी आ रही है, देख रहे होंगे आप किस तरह से इनको कठिनाइयों का सामना करते हुए निकलना पड़ रहा है। देखिए हम नया कैंडिडेट बन के आ रहे हैं। अभी समस्याएं देख करके कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ आई है, इनका भी कुछ अलग मुद्दा है और ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? देखो हमें लेबर काम बनाया, हमारा लेबर कार्ड है, हमारा लेबर कार्ड भी नहीं बना, हमारे से 500 रुपये ले लिए, नहीं बना, हमारा नहीं बना लेबर कार्ड। 500 रुपये का गए मित्र वाले को कहा तो तुम्हारे को 10-10 हज़ार मिलूंगे, तो वे भी नहीं मिले, हमारा बना ही नहीं है लेबर कार्ड। और हमारी सड़कों की नालियां हैं तो हमारा कोई निकाल नहीं हो रहा, नहीं नाली है न सड़क है न कोई और है, तो हमारी कोई सुनाई नहीं करते। वोटों के काम पर आ जाते, तुम्हें वोटों में जीत जाएंगे जी, तुम्हारी की नाली भी बना देंगे, सड़क भी बना देंगे, कुछ भी नहीं बनाते वे हमारी। 500 रुपये इनसे मजदूर कार्ड के नाम पर इनसे लिए गए, लेकिन अभी तक न किसी भी तरह का कोई मजदूर कार्ड इनको मिला है और 10-10 हज़ार रुपये का जो झांसा दिया गया था वो भी अभी तक किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी सहायता नहीं, कोई मान्यता पेंशन की मांगी सहायता नहीं, राशन कार्ड की मांगी सहायता नहीं, चयनित का मीटर काट दे, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार काट दे, बिल का मीटर लगाओ मांगे चयनित वाला, सब मांगी व्यवस्था करो, सिविल लाइन रोड भेजो, सबकी मांगी व्यवस्था को फालतू के फालतू बोलना में फायदो है, कुछ फायदो नहीं। सरकार के दे वह गरीबों वोट ले जावे लूट चलो, आपको मतलब काट ले, कुछ भी आप तो वोट बांट तो कुछ भी नहीं देंगे हम तो। जब तक हमारे पास का नहीं सुधार होगा जब तक नहीं देंगे हम तो, नहीं देंगे, न वोट देंगे न कुछ भी नहीं देंगे। हमारा कोई सुधार ही नहीं करे, हमारी नालियाँ नोलियाँ का
नहीं करे। हमारे स्कूल में बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, उनको और को दे देते हैं। हमारे बच्चे गरीब सहायता में कुछ भी नहीं देते हमारे, और कुछ भी नहीं देते, वो भी बंद कर दिए हमारे। तो हम कैसे वोट देंगे? नहीं देंगे। मास्टरों को जाके कहते हैं तुम्हारी लड़की का नाम ही नहीं आया, तुम्हारे लड़के का नाम नहीं आया, जो कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ते उनकी कुछ भी नहीं है, कोई वो छात्रवृत्ति है ना कुछ और, ना वो फार्म ले आओ वो फार्म ले आओ, गरीबों के लगा देते, कोई रिश्वत कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं, खाएंगे 20 लाख रुपए, कुछ भी नहीं है। कोई मोदी भेजे, कुछ भी नहीं भेजे। मोदी का नाम है 20-20 हजार का, कुछ भी नहीं है। अभी आपसे अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी आपसे वोट मांगने के लिए नेता आएंगे, तब आप क्या करेंगे? खल्ले मारेंगे उनके गिन गिन के, बराबर जूते मारेंगे। लेके बैठे नहीं तो क्यों? हमारी गरीबों में कौन सा दिन गंदगी में पड़े? हम तो 10-10 हजार के हमारे से फार्म भरवाए नगर पालिका में, रखते हैं सूरा के गंदगी में मुंह देते हैं। 10,000 कचरे की गाड़ी आवे ना, कचरे का डब्बा लग गया ना, भराए, सब कुछ करे, नहीं सुनाई करी। पेंशन हमारे तो बनाते नहीं थे, तुम्हारे तो बेटे पोते, हमारे बेटे पोते कहाँ है? बस्ती में सारी व्यवस्था है, हमारी बस्ती में क्यों नहीं है? करो, हमारी भी करो व्यवस्था। वोट के वास्ते हमारी बस्ती गिनती में आ जाती है, ऐसे क्यों नहीं आती गिनती में? ऐसे बोलते हैं नहीं, ऐसे बात नहीं बनूंगी। हमारे तो कोई सहायता करेंगे ना, जिसको वोट देंगे नहीं, हम तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। इतना काम होएगा ना जब भी हम नहीं वोट देंगे देंगे ना, जब वोट नहीं देंगे। सांसी बस्ती 27 आप देख रहे हैं भारी रोष इन वार्डवासियों में देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से एकदम स्थिति स्पष्ट आ रही है कि वोट नहीं देंगे। जब भी हमारे पास कोई नेता वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम उनको जूतों की माला पहनाएंगे और किसी भी तरह का जब तक काम नहीं होगा तब तक वोट का पूरी तरह से बहिष्कार रहेगा। तो एक भी काम हुए कतो हुए कटकोनी हो कहीं बाकी रह गयो 5 साल मान कतो करवानो कतो नहीं करवायो, ये सब चीजें वार्ड में है, कोई वार्ड में तो काम बने सब बढ़िया काम हुए अटको और बहुत बढ़िया काम हुए 5 साल माने हर तरह को विकास हुए। आपको भाई क्या था नहीं हमारा काम वार्ड नंबर 40 के ही होली दौरा क्षेत्र में आए हैं, जहां पर लोगों को सुनेंगे किस तरह से काम हुए हैं, क्या कितना काम करवाया है। आपका ये जो वार्ड है इसमें किस तरह के काम हुए हैं जो पहले नहीं थे, इन 5 सालों में किए गए हैं? हमारे 5 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे बबलू मेमर जियान सब अंकल हैं, वो बहुत अच्छे काम करवाए हैं। हर गली के अंदर सीमेंट रोड हो गई, पानी की हो गई, हर खम्भे पर 2-2 LED हो गई और खम्भा भी लग गया एक, और हमारे बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है। एक साथी और भी हमारे, आप बताएंगे पिछले 5 सालों में किस तरह के काम हुए हैं? इन 5 सालों में बहुत ही अच्छा कार्यकाल हुआ है इकबाल पार्षद का, पर नगर पालिका भी अच्छा सहयोग किया। जो फालतू ज़मीन पड़ी थी नगर परिषद की, उनके अंदर बाउंड्री करके जो होली मंगलाते हैं, हिंदू समाज का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ आते हैं हर साल, उनकी व्यवस्था भी बढ़िया हो गई। हर चीज़ का बबलू मेमन ने सहयोग किया है और हमारी गली कूंचली कहीं भी जाओ आपको रोड मिलेगी। जहाँ 50 साल तक रोड बनने की संभावना भी नहीं थी, वहाँ बबलू पार्षद ने रोड बना दिए। नहीं तो आने वाले 50 साल में बना न बनेगा, ऐसा काम हमारे इकबाल पार्षद ने किया है। बता रहे हैं कि 50 साल में भी इस तरह का काम नहीं हुआ और नहीं आगे होगा। इस तरह का काम इन्होंने 5 साल में किया है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बढ़िया काम है और क्या बोलना, हमारा तो बहुत ही इबादत है जोधपुर है। अच्छा, बहुत अच्छा काम बता रहे हैं। और अभी अपन ने देखा कि 40 नंबर वार्ड की लगभग अपन सारी पूरी तरह से हर गलियों का अपन ने अवलोकन किया है। और इस होली दौरा क्षेत्र का जो विशेष अपन को देखने को मिला कि यहाँ बहुत अच्छी तरह काम हुआ है, विकास हुआ है, सड़कें नालियाँ पूरी तरह व्यवस्थित बनी हुई है। बाद में वॉइस कर दूँ तो मैं नहीं वॉइस कर दूँ जी टाइम कर बात होते हुए हैं और इधर सो रहे थे आप तो हो रहे हो, सो ज़्यादा फोन चुका है इधर
ध्यान करते हैं रोड तो सबको पब्लिक में दिख रहे वो तो मुझे उठा ही नहीं रोड को तो सीधी सी बात है बता प्रॉब्लम क्या है कि भाई थारे वार्ड का माइन थारी जगह में माइन तो काम तो कहते हैं देख टी ना तो मोर यार गाय की बात करें